जय माता दी। जय माता दी। चलो मैं बाहर आ रहा हूँ, चलो चलो चलो। अब बेटा आपने पढ़ाना नहीं है बेटा, ये ग्लो, ये फेस, ये हर एक नहीं, अपन दर्शन करना आए हैं, ये हर एक दिन पापा आजा आजा। जब ठीक होएगा ना मेरे को रहना, मैंने इस पे ठीक है बेटा। So he's my son and very close friend of mine, Vinesh sir. You also from Punjab? As such, I am also Punjabi. Background तो हिमाचल से है, but yes, born and brought up in Punjab. अरे thank you Amar Mani. So guys, that's all for that day. आज मैं आपको वो अगला स्लाइड नहीं दिखाऊंगा जिसपे लिखा होता है कि इस लिंक पे आ जाओ, इस सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आज मुझे पता है तुम कर दोगे। तुम्हें आज मजा आ गया, समझ आ गया और तुम मिस करना नहीं चाहोगे आगे। एंड सही कह रहा हूं बेटा, जिंदगी में ना बोलना तो मैं वो शब्द चाहता हूं जो मेरे दिल से आ रहा है, पर अभी बोल नहीं पाएंगे, ऐसे प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि पीछे क्या किया था, आगे जो करने वाले हो ना उसके बारे में ध्यान दे दो। जो पीछे किया था, एक मिनट याद करो, अपने 5वीं की कोई कहानी याद करो, तुम्हें हंसी आएगी अपने आप पे। कोई 6ठी का कांड याद करो, कोई 10th का कांड याद करो, कोई 7th का कांड याद करो, खुशी होगी, मजा आएगा। तो गलती करना कभी गलत नहीं होता बेटा, वो तो रादर लेटर ऑन तुमको मजे देता है। अरे मैं खुद बताता हूँ ना, पहली बार जिंदगी में 5वीं या 6ठी में फेल हुआ था सोशल स्टडीज में, आज भी चटकारे लगा लगा के बच्चों को पढ़ा बताता हूँ, कोई मजा आता है उस चीज में। तो कैसे वो चीज गलत होगी जिसमें मजा आ रहा है मुझे। बट हाँ, जब मैं 6ठी में फेल हुआ स्टैटिस्टिक्स में, मुझे रियलाइज हुआ, और स्टैटिस्टिक्स या सोशल स्टडीज में मुझे रियलाइज हुआ, उसी के अगले साल मैंने 94 मार्क्स लिए थे सोशल स्टडीज में, आज तक याद है मुझे। जब दिल पे लग गई तो लग गई। तो फेल होना गलत नहीं था, बट अगर मैं फेल होके उसे सीखता ना और अगले साल सेम गलती दोबारा करता, फिर प्रॉब्लम थी। याद रखना, वाइज बंदा वो होता है जो दूसरे को देख के ही सीख लेता है। समझदार इंटेलिजेंट बंदा वो होता है जो खुद गलती करके सीख लेता है। इसके आगे जाना ही नहीं, गलती करके भी नहीं सीखा, यहां तक जाना ही नहीं। हमको इंटेलिजेंट या वाइज में ही रहना है, उसके पीछे नहीं जाना है। ठीक है। सो याद रखना, जिंदगी में पुरानी चीजें निकल जाती हैं, रह जाएंगी यादें, दोस्ती, रिश्ते, नाते। और किसने कहा पढ़ाई से खुशी मिलती है? किसी को नहीं मिलती, डैश नहीं मिलती खुशी। खुशी मिलती है, ये जो भी रिश्ता देखा आपने, जो भी मेरा फ्रेंड आया था, ये जो रिश्ता है ना, खुशी उसी से मिलती है। यस और नो? खुशी तुम्हें मिलती है दोस्तों से बात करके, मैथ का सवाल करके खुशी नहीं मिलती। हाँ, तसल्ली शायद मिल जाए कि यार शुक्र है हो गया, खुशी मिलती है। साइकोलॉजिकली कह रहा हूं, खुशी रिलेशन में होती है, खुशी इमोशन में होती है, खुशी कभी भी दिमाग में नहीं होती। पढ़ाई तो दिमाग है, खुशी कभी भी दिमाग से नहीं आती, खुशी इमोशन से आती है, और इमोशन रिलेशंस में होते हैं। तो कभी भी जिंदगी में रिलेशन में इन्वेस्ट करने से कतराना नहीं है। तुम रिलेशन में इन्वेस्ट करोगे, तुम्हें खुशी मिलेगी, तुम खुशी दोगे, तुम्हें खुशी मिलेगी। तभी मैं कहता हूं, सबसे बड़ा रिलेशन क्या है? क्या मेरी मम्मी, क्या मेरे पापा? नहीं, उससे भी बड़ा रिलेशन है तुम्हारा रिलेशन विद योर सराउंडिंग। वो कहते हैं ना, भगवान जी की सेवा करो। क्या रिलीजन में कहते हैं, स्पिरिचुअलिटी में कहते हैं, सर्व द गॉड, सर्व द गॉड। गॉड है क्या बे? मुझे तो दिख ही नहीं रहे टांगे, किसकी दबाऊं, किसकी सेवा करूं? गॉड कुछ और नहीं, ये सराउंडिंग की गॉड है बेटा, ये नेचर ही गॉड है तुम्हारे लिए। तुम इसी की सेवा कर लो। इसकी सेवा कैसे करोगे? किसी को अपलिफ्ट करने में हेल्प कर दो, किसी की कोई और मदद कर दो, किसी को खुश ही कर दो, किसी को मुस्कुरा के देख ही लो। तुम्हें कोई मुस्कुरा के देखता है, खुशी मिलती है, तुम्हें कोई ऐसे देखता है, अच्छा लगता है? मुस्कुरा के देखता है, अच्छा लगता है ना? देखो, तो किसी को मुस्कुरा के ही देख लो, बहुत है। जिंदगी में छोटी छोटी चीजें यूज कर लो बेटा। ये पढ़ाई, खुद IIT करके यहां खड़ा हूं, 1% मेरी IIT आज मेरी खुशी में कंट्रीब्यूट नहीं करती। बट हाँ, तुमसे जो बातें कर रहा हूं, तुम्हारी तरफ से चक दे जो आ रहा है, लव यू जो आ रहा है, ये मेरी खुशी में 100% कंट्रीब्यूट करता है। मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, तुम्हें समझ आ जाता है, तुम्हें खुशी नहीं मिलती, तुम्हें तसल्ली मिलती है कि अब मैं कर दूंगा। खुशी शायद मैं अब मिल रही है, शायद जब तुमसे मैं हंस के बात कर रहा हूं। पापा जब डांटते हैं, चाहे वो पढ़ाई के लिए डांट रहे हो, खुशी नहीं मिलती। अकल चाहे मिलती है, खुशी नहीं मिलती। पर वही पापा जब शाम को घुमा के कुछ बात कर दें प्यारी सी, उससे खुशी मिलती है।
सो आज एक काम जरूर करना। अब मम्मी पापा की बात आ ही गई है, मम्मी पापा से अक्सर हम लड़ते रहते हैं, आपने ये नहीं किया वो नहीं किया, दरवाजा पटक देते हैं, मुंह पे उनके रूठ जाते हैं। पर जब वो अच्छा काम करते हैं, क्या हम उनको आई लव यू बोलते हैं, हक देते हैं प्यारा सा? शायद नहीं, शर्म आती है। लड़कों तो बहुत ही शर्म आती है, लड़कों को तो गुस्सा करने में शर्म नहीं आती, गुस्सा आता है दरवाजा पटक के अंदर चले जाते हो, राइट? तो आज एक काम करना, मम्मी पापा को ही प्यार से हग ही दे देना और लव यू बोल देना। इतना ही कर दो, आज का दिन बन जाएगा तुम्हारा। इससे ऊपर जरूरत नहीं है, ठीक है? जरूरी थोड़ी कि अपना गुस्से वाला एक्सप्रेशन ही दिखाना है। जब प्यार वाला काम करता है कोई, तो वो प्यार भी तो दिखाना जरूरी है ना। क्यों नहीं दिखाते प्यार हम? गलत है ना? एग्जैक्टली। सो प्लीज आज के दिन के लिए तुम ये सवाल चाहे भूल भी जाना, बट मम्मी पापा को जाके प्यार से आई लव यू बोल के हग ही कर देना। उनके चेहरे पे खुशी देखना, तुम अपने अंदर भी खुशी देखना, वो ज्यादा जरूरी है। ये तुम कल रिप्ले देख के याद कर लेना, कोई बात नहीं, ठीक है? तो दैट्स ऑल फॉर द डे। गॉड ब्लेस यू। अमर मनी मोस्ट लाइकली यस, आगे देखते हैं बेटा, ठीक है? दैट्स ऑल। गॉड ब्लेस यू। कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, सीखते रहो, मजे करते रहो, रिश्तों में इन्वेस्ट करते रहो, खुशी वहीं से आएगी। लव यू ऑल।